हैं, देवता जी हैं, अगर आ गया, लेकिन है कि अगर देख लो उनकी परछाई पड़ रही है या उनके चरण धरती पर है, समझ लो कि ये सब ढोंग है। क्या है? वो सब नकली है। एक बार कहते हैं ना कि कोई चोर था, तो खानदानी चोर था, नहीं उसका पिता भी चोर था, उसका दादा भी, परदादा, सब खानदानी चोर था। किसी खानदानी होते ना, उनकी परंपरा होती है। तो वो जो चोर का बाप था, जो मरने लगा, तो उसने अपने बेटे से कहा, देख बेटा, हम लोग तो खानदानी चोर है, हमारे परिवार की परंपरा है, लेकिन तुम ऐसा करना कि कभी कहीं किसी संत महात्मा का सत्संग होता और कभी सत्संग में मत बैठो, कभी सत्संग मत सुनो। और मान लो अगर कहीं तुमको सत्संग, कहीं तुम जा रहे हो और सत्संग हो रहा है, मान लो रास्ता वहीं से है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो नहीं है तो तुमको तो सुनाई तो पड़ेगा कान में, तो कान बंद कर लेना, या तो वही डाल लेना या तो कान को उंगली डाल के बंद कर। लेकिन सत्संग की बात को कभी सुनना, क्योंकि सत्संग में अगर बैठोगे उसकी बात सुनोगे तो तुम फिर चोरी नहीं कर पाओगे, फिर हमारे कुल की परंपरा खत्म हो जाएगी। क्या बोले कि तुम कभी सत्संग मत करना। उसने कहा ठीक है पिताजी, नहीं करूँगा। एक बार क्या हुआ, तो भी बड़ा खतरनाक चोर था, तो उसने राजा की महल में चोरी कर लिया, बहुत तगड़ा चोरी कर लिया। और चोरी कर लिया, उसके सैनिक पीछा किया, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। शंका में कई लोगों को पकड़ा, उसको भी पकड़ा। तब वो जो भाग रहा था ना, वो व्यक्ति भाग रहा, पीछे से राजा के सैनिक लगे थे, पीछा कर रहे थे उसका। अब भागते भागते क्या हुआ, जहाँ एक जगह सत्संग हो रहा था वहीं जा करके वो छुप गए। सोचा कहीं उसको जगह छिपने की मिली नहीं, तो सोचा कहीं भाग नहीं सकते, सैनिक चारों तरफ लगी थी, तो जाकर उस सत्संग में जान बचाने के लिए बैठ गया मजबूरी में। लेकिन फिर उसको ध्यान आया कि हमारे पिताजी ने कहा था कि कभी सत्संग नहीं सुनना। तो थोड़ी देर तो बैठा रहा, और थोड़ी देर बैठा रहा तो उसमें क्या हुआ कि उसके कान में दो बात सुनाई पड़ी। जो सत्संग सुना रहे थे ना, तो बोले देखो देवताओं की परछाई नहीं होती, और देवताओं का जो पैर है, चरण है, वो धरती पर, धरती का स्पर्श नहीं करता। ये दो चीज उसको सुनाई पड़ गया। अब सुनना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में सुन लिया। अब सुन लिया, फिर थोड़ी देर के बाद राजा के सैनिक आए। तो अब सत्संग में पहले सैनिक भी डरते थे, जहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम है तो वहाँ बीच में विघ्न व्यवधान नहीं करते। लेकिन जब सत्संग पूरा हो गया तब उसको पकड़ा, वो भी आकर वहीं बैठ गए होंगे, तब पकड़ सोचा जब सत्संग में विघ्न डालना ठीक नहीं है, वो बैठ गए। जब सत्संग पूरा हुआ तो उसको पकड़ लिया, और पकड़ कर ले गए राजा। तो राजा बोले महाराज ये चोर को हमने पकड़ लिया, जो आपके महल में चोरी थी। राजा बोले तो उससे पूछो कि चोरी किया कि नहीं किया। अब सैनिकों ने खूब मारा, पीटा कूटा, लेकिन उसने बताया नहीं। बोले महाराज बता ही नहीं रहा है, बहुत कुछ किया, रात भर से ठोकाई किया, फिर भी वो कुछ बता नहीं। बोले फिर एक सैनिक था, बोले राजा साहब आप मुझे आदेश दो, मैं करता हूँ। ये काली माता का मंदिर था, बोले आप उसको काली माता के मंदिर बुलाओ, मैं काली माता बन जाऊंगी। क्या नकली काली माता। और उससे कहूँगी कि देख जो है तू सत्य बोल, नहीं तो जो है कि मैं तेरा नाश कर दूंगी तेरे कुल का। तो उसको लाया गया, और सैनिकों ने कहा देख काली माता के मंदिर के सामने, काली माता के सामने बिल्कुल सत्य बोलना। बोले ठीक है, सत्य बोलेंगे। इधर में वो जो सैनिक था, काली माता कपड़े पहन के, मुँह काला वाला करके, जीभ निकाल के आया तलवार ली। जब मैं काली माता मेरे सामने सत्य बोल, तूने चोरी किया कि नहीं किया। तो उसने देखा बड़े ध्यान से, उसको सत्संग की बात याद आई। सैनिकों ने भी कहा था देख काली माता है, तो झूठ बोलेगा तो तेरे को मार डालेंगे। अरे तो माता सब कुछ जानती है, काली माता के सामने झूठ नहीं बोल। उसने ध्यान से देखा, उसने कहा सत्संग में तो महाराज जी कह रहे थे कि जो देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं होती, यहाँ तो काली माता की परछाई। और फिर उन्होंने कहा था कि जो देवता होते हैं उनके पैर धरती का स्पर्श नहीं करते, यहाँ तो काली माता पैर धरती पर ही उछल रही। तो समझ गया कि काली माता नहीं। तो उसने सीना तान के कहा, बोला देखो माता हमने चोरी नहीं किया है, और
कह दिया।